आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे च आकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दत्तात्रेय जयंती की ढेर सारी शुभकामना। भगवान दत्तात्रेय सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। इस कारण से इन्हें स्मृति मात्रानुगंता और स्मर्तगामी भी कहा जाता है। त्रिदेव के स्वरूप भगवान दत्तात्रेय की जयंती कब है और उनकी पूजा की विधि किस प्रकार है और मंत्र, उनकी जन्म कथा की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप अंत तक इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर कई बार करें, यानी कई लोगों को करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साल 2021 में दत्तात्रेय जयंती 18 दिसंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय को दत्त के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा दत्तात्रेय का प्रदोष काल में जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को दत्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय के नाम पर कालांतर में दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। भगवान दत्तात्रेय की पूजा विधि। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय की विधि विधान से पूजा करने से हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की पूजा के लिए घर के मंदिर या फिर किसी पवित्र स्थान पर इनकी प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले फूल और पीली चीजें अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप इस तरह से आप कर सकते हैं। 11 बार या 21 बार आप जरूर करें। दक्षिणामूर्ति बीजम च रामाबिकेन संयुक्तम द्रम इत्यक्षसारं गणम विन्दुनाथा कलात्मकम् दत्यास्यादि मंत्रस्य दत्त्रेयास्यादिमास्त्रवः तत्रैसतृप्तसमयत्वं विन्दुनादकलात्मिका ये तत् बीजं मायापा रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिव नाम काम। दत्तात्रेय का महामंत्र। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा और इनके बीज मंत्र। ओम द्राम दत्त गायत्री मंत्र। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। मंत्रों के जाप के बाद भगवान से कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन उपवास रखना चाहिए। भक्त सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करते हैं और फिर दत्ता जयंती का व्रत रखने का अनुष्ठान करते हैं। पूजा के समय भक्तों को मिठाई, अगरबत्ती, फूल और दीपक चढ़ाने चाहिए। भक्तों को पवित्र मंत्रों और धार्मिक गीतों का पाठ करना चाहिए। पूजा के समय दत्ता भगवान की प्रतिमा पर हल्दी पाउडर, सिंदूर और चंदन का लेप लगाना चाहिए। आत्मा और मन की शुद्धि व ज्ञान के लिए भक्तों को ओम श्री गुरुदेव दत्ता और श्री गुरु दत्तात्रेय नमः जैसे मंत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान के साथ साथ जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा करदम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन
सती अनुसुईया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। भगवान दत्तात्रेय कथा धर्म ग्रंथों में भगवान दत्तात्रेय की कथा का उल्लेख है। लिखा है कि माँ पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती इन देवियों को एक बार अपने सतीत्व यानी पतिव्रता धर्म पर अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। तब नारद जी ने तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए देवी सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती जी के समक्ष अनसुईया के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा कर दी। इस पर तीनों देवियों ने अपने पतियों से अनसुईया के पति धर्म की परीक्षा लेने का हठ किया। तब त्रिदेव ब्राह्मण के वेश में महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। तब महर्षि अत्रि घर पर नहीं थे। 3 ब्राह्मणों को देखकर अनसुईया उनके पास गई। वे उन ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के लिए आगे बढ़ी। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक वे अपनी गोद में उठाकर भोजन नहीं कराएंगी, तब तक वे उनकी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। उनके इस शर्त से अनसुईया चिंतित हो गईं। फिर उन्होंने अपने तपोबल से उन ब्राह्मणों की सत्यता जान गई। भगवान विष्णु और अपने पति अत्रि को स्मरण करने के बाद उन्होंने कहा कि यदि उनका पतिव्रता धर्म सत्य है तो तीनों ब्राह्मण 6 माह के शिशु बन जाएं, यानी कि बच्चे बन जाएं। अनसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेवों को शिशु बना दिया। शिशु बनते ही तीनों रोने लगे। तब अनसुईया ने उनको अपनी गोद में लेकर दुग्धपान कराया और उन तीनों को पालने में रख दिया। उधर तीनों देवियां अपने पतियों के वापस न आने से चिंतित हो गई। तब नारद जी ने उनको सारा घटनाक्रम बताया। इसके पश्चात तीनों देवियों को अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उन तीनों देवियों ने अनसुईया से क्षमा मांगी और अपने पतियों को मूल स्वरूप में लाने का निवेदन किया। भगवान दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुध लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। इस तरह एक नारी के सतीत्व को जब भगवान भी नहीं हिला सके तो और क्या इसका प्रमाण हो सकता है। देवी अनसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में त्रिदेव ने भगवान दत्तात्रेय को पहचान दी, जो ब्रह्मचारी रहे और इनकी पूजा से हर इच्छा से अहंकार का पतन होता है, जैसा 3 देवियों का हुआ।